अभी तुम्हारे पास a प्लस एक्स की वैल्यू 180 आ गई। नाउ कम टू दिस ट्राइंगल PRS। इन ट्राइंगल PRS और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो R1 प्लस R2, ट्राइंगल के अंदर के ये एंगल है R1 R2 एंड X, ये 180 हो गया। तो एक बार तुम्हें क्वाड्रिलेटरल लेना है और एक बार तुम्हें ट्राइंगल लेना है। अब दोनों इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड 180 है, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3, 2 and 3 को कंपेयर कर दो। कंपेयरिंग 2 and 3, दोनों के राइट हैंड साइड 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर रख दो। R1 प्लस R2 प्लस एक्स मस्ट बी इक्वल टू A प्लस एक्स। इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड बराबर, x और x कैंसिल, R1 प्लस R2 देखो A के बराबर आ गया। यही हमने तुम्हें बताया था कि 10th में पढ़ के आए हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। R1 प्लस R2 बहुत यूज करेंगे इसको न्यूमेरिकल में। अगर तुम्हें ये एंगल दिया है और ये एंगल मालूम है तो ये निकल आएगा। R1 प्लस R2 A के बराबर है। बस अब लगभग सब। अब आते हैं, चूंकि हमें डिराइव करना है मिनिमम डेविएशन के लिए, और अभी हमने यहां पे तो डेविएशन ही निकाला है इक्वेशन 1 में, तो इसको हम मिनिमम डेविएशन के टर्म में लाते हैं। अब आगे लिखोगे व्हेन द प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन, अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन में है, व्हेन द प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन, तो I इक्वल्स टू E, R1 इक्वल्स टू R2, लेट अस सपोज R, और डेल्टा को फिर लिखोगे डेल्टा मिनिमम। ये ओबे होंगी कंडीशन अगर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन, क्योंकि हमें मिनिमम डेविएशन के टर्म में फॉर्मूला लाना है, तो प्रिज्म को मिनिमम डेविएशन में मानते ही ये IE के बराबर, R1 R2 के बराबर और डेल्टा डेल्टा मिनिमम के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं वैल्यू। डेल्टा की जगह डेल्टा मिनिमम कर दो, I और E बराबर हैं तो 2I कर दो, और R1 प्लस R2 इक्वेशन 4 से देखो A के बराबर है। This is very important equation that can be used in numerical directly। किसी क्वेश्चन में A दिया हो, डेल्टा मिनिमम दिया हो और इंसिडेंस एंगल निकालने को कहे, तो ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, क्योंकि अभी जो फाइनल फॉर्मूला आएगा उसमें I नहीं होगा। तो अगर कभी वो I की बात करे मिनिमम डेविएशन में, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा, याद रखना। तो यहां से I को सब्जेक्ट बना लो, 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब देखो यहां पर
आई, हमें स्नेल्स लॉ लगाना है और स्नेल्स लॉ में साइन आई अपॉन साइन आर होता है और आई की वैल्यू देखो ए और डेल्टा मिनिमम में ले आए हम, और कोई टर्म नहीं है यहां पर, जिनके टर्म में निकालना है वही टर्म बचे हुए हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 में आ जाओ, R1 की जगह R रख दो, दूसरे R1 की जगह R रख दो, तो R विल बी इक्वल टू A/2। देखो R की वैल्यू भी A के टर्म में आ गई। जिन टर्म्स में हमें जरूरत है उन्हीं टर्म्स में हम वैल्यू ले आए हैं। अब I तुम्हारे पास है, R तुम्हारे पास है, जो टर्म्स रिक्वायर्ड हैं उन्हीं के टर्म्स में है, सीधे स्नेल्स लॉ लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, फाइनल स्टेप, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और पुट कर दो साइन आई की वैल्यू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 और साइन आर की वैल्यू A/2। दिस इज द फॉर्मूला यू आर गेटिंग फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म in terms of angle of prism and angle of minimum deviation। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट द टॉपिक, तो पहले 10 मिनट्स में तुम्हें इसको डिराइव करना होगा और मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट करना होगा, राइट? Everybody okay? Everybody agree? Yes, sir. So first 10 minutes you will have to derive it by your own। ये नहीं कि वही फोटो खींच के हमें भेज दी है, नहीं, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूँ। That's your honesty। इसको एक बार आज घर में प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब 100% सिक्योरिटी होती है तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ। उसको प्रिपेयर करके आना, एक बार बिना देखे अपने आप करना और मुझे व्हाट्सएप कर देना अगले टर्न पे, सो दैट इफ इट कम्स इट विल कम, यू कैन डू इट एंड यू गेट फुल मार्क्स। कितने नंबर की आएगी? ये 4 नंबर, 3 नंबर ऐसे ही। ये समझाने में इतना टाइम लगता है, जब 3 नंबर के लिए काफी है, सफिशिएंट है ये। तुम जब करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, तुम्हारे लिए 5 मिनट में हो जाएगा ये, अगर आता है तो। समझाने में टाइम लगता है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये ऐसे करेगा तब 4 नंबर का कर देता है। फॉर द प्रिज्म प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन A/2। ये फॉर्मूला लिख के दे देगा तुम्हें, कहेगा प्रूव दिस फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब जैसे ही उसने कहा कि सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो तुम्हें मेंशन करना होगा दैट म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा मिनिमम इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। इनको तुम्हें बताना होगा। ये नहीं मान के अब चलेंगे कि ये हमको चेक करने वाले को आता है। तो जब भी कभी कहे कि ये फॉर्मूला डिराइव करो, किसी भी फॉर्मूले में हो, डिराइव दिस फॉर्मूला वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, तो तुम्हें सिंबल्स को बताना होगा व्हाट द सिंबल्स स्टैंड फॉर। एनी प्रॉब्लम इन एनी स्टेप इन दिस डेरिवेशन? तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब कुछ पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म। अब मेंशन करेगा वो थिन प्रिज्म, तभी इस फॉर्मूले को यूज करोगे जो अब करने जा रहे हैं। फॉर थिन प्रिज्म और स्मॉल एंगल प्रिज्म,
स्मॉल एंगल प्रिज्म, जनरली जो स्मॉल एंगल प्रिज्म लेते हैं लेस देन 5 डिग्री लेते हैं, वो मेंशन करेगा थिन प्रिज्म है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम डिविएशन निकालो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर ये मिनिमम, सॉरी हमने क्या बोला था इस क्वेश्चन में, क्या कहे, क्या निकालने को बोले, मिनिमम डिविएशन। अगर मिनिमम डिविएशन निकालने को बोले यू विल यूज दिस फॉर्मूला, और अगर वो कहे डिविएशन निकालो, केवल डिविएशन निकालो, फाइंड द डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, तो वो वाली फॉर्मूला यूज करोगे। फिर ये नहीं यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें डेल्टा मिनिमम है, तब वो वाला यूज करोगे, डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए। ध्यान रखना, ये मिस्टेक कर सकते हो जब न्यूमेरिकल करोगे। नाउ थिन एंगल प्रिज्म, थिन प्रिज्म और स्मॉल एंगल तुमने पढ़ा था, इफ थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कई बार यूज कर चुके हो। अगर एंगल थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा थीटा, टेन थीटा इज ऑल्सो थीटा। तो ये साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, इसकी जगह सिंपली लिख दोगे ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और साइन ए बाय 2 की जगह लिख दोगे ए बाय 2, और यहां रख दो ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन ए बाय 2, 2 and 2 कैंसिल आउट, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम म्यू ए माइनस ए, एंड डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये थिन प्रिज्म के लिए है, ओनली फॉर थिन प्रिज्म। ये नहीं कि ये काफी सस्ता फॉर्मूला दिख रहा है तो जब भी उसने डिविएशन पूछा तुम सीधे ये लगा दिए। उसने कहा इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल 60 डिग्री होगा, उसमें ये फॉर्मूला नहीं फिट होगा। इक्विलेटरल प्रिज्म बोले एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, रेगुलर प्रिज्म बोले तो भी एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, और इक्वी एंगुलर प्रिज्म बोले तो भी 60 डिग्री। ये तीनों एक ही टर्म है, इक्विलेटरल, इक्वी एंगुलर एंड रेगुलर। इक्विलेटरल, इक्वी एंगुलर और रेगुलर, इसका मतलब इन सारे प्रिज्म के लिए ए 60 डिग्री होगा। मानो वहां इक्विलेटरल पढ़ के गए, वहां क्वेश्चन में रेगुलर प्रिज्म लिखा है, आप कह रहे हो रेगुलर प्रिज्म में ए क्या होगा? रेगुलर प्रिज्म है तो ऑब्वियस है ए 60 डिग्री, इक्विलेटरल है ए 60 डिग्री, इक्वी एंगुलर बोले 60 डिग्री। तो थिन प्रिज्म में ये फॉर्मूला यूज होगा। सेकेंड पॉइंट, इफ प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन एनी लिक्विड, अगर प्रिज्म को किसी लिक्विड में इमर्ज करा रखा है, अक्सर क्वेश्चन होंगे जिसमें वो कहेगा कि प्रिज्म को लिक्विड में इमर्ज करा रखा है। ये ग्लास का प्रिज्म है और किसी लिक्विड में इमर्ज्ड है, मे बी वाटर, मे बी अदर लिक्विड। तो ये जो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। नाउ अभी तक क्या था कि ग्लास का प्रिज्म एयर में था,
तो यू वेर टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, बट दिस टाइम लाइट विल बी गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, तो यहां पर एल म्यू जी होगा। ये पिछले चैप्टर में यही सब बताया था हमने। अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास, साइन आई अपॉन साइन आर इज एल म्यू जी, तो यहां पर लोगे एल म्यू जी। और एल म्यू जी को एब्सोल्यूट में कैसे लिखते हैं, किसी को याद है? क्योंकि तुम्हें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस दिए होंगे, ग्लास का अलग दिया होगा, लिक्विड का अलग दिया होगा। यस, एल म्यू जी अपॉन म्यू एल। हाँ, राइट के मीडियम का रिफ्रैक्टिव अपॉन लेफ्ट के, तो इसको लिखोगे म्यू जी अपॉन म्यू एल। ये चीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी अभी कुछ दिनों। 1 म्यू 2 विल बी रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1, चाहे ये प्रिंट का चैप्टर हो चाहे लेंसेज में आ जाएंगे, हर जगह ये चीज यूज होनी है। यहां मिस्टेक का मतलब क्वेश्चन पूरा जाएगा। एल म्यू जी मीन्स म्यू जी अपॉन म्यू एल। तुम्हें ये देखना है लाइट कैसे जा रही है, लिक्विड से ग्लास जा रही है, तो ये एल म्यू जी हुआ। और एल म्यू जी तुम्हें दिया नहीं होगा, म्यू जी अलग दिया होगा, म्यू एल अलग दिया होगा, दैट विल बी रिटन एज म्यू जी अपॉन म्यू एल। और फिर ये फॉर्मूला, तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एनीबडी हैज एनी डाउट? गो थ्रू दिस टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है। लाइट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, डेली का डेली करते रहो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। प्रैक्टिस थोड़ी सी मांगता है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टॉपिक। पूरी लाइट इजी है, बस थोड़ा सा एक बार रीड करके आओगे तो देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स।